अब देखो बड़ा अच्छा है, इफ़ द रूट्स ऑफ इक्वेशन एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस लेमडा इज डिफर बाई यूनिटी देन लेमडा इज इक्वल टू, तो देखो डिफर बाई यूनिटी यानी अल्फा माइनस बीटा 1 के बराबर है। तो देखो अल्फा माइनस बीटा होता किसके बराबर है, बी स्क्वायर माइनस 4ac स्क्वायर रूट में डिवाइड बाई। अब अगर इस इक्वेशन से कंपेयर करो एक्स स्क्वायर के साथ, तो a 1 के बराबर, b माइनस 7 के बराबर, c लेमडा के बराबर, ये सारी वैल्यूज इधर पुट कर दो, ठीक है। माइनस 7 का स्क्वायर माइनस 4 1, फिर c की जगह लेमडा, तो लेमडा की वैल्यू आ जानी है, ज़ाहिर है स्क्वायरिंग बोथ साइड 1 का स्क्वायर, और ये 49 भी उधर जाएगा, माइनस 48, लेमडा की वैल्यू 12। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बड़ा अच्छा सवाल है। सम अल्फा प्लस बीटा बराबर है माइनस बी अपॉन ए के, प्रोडक्ट अल्फा बीटा बराबर है सी अपॉन ए के। तो देखो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर बराबर होता है बी स्क्वायर माइनस 2ac अपॉन ए स्क्वायर, इसको ऐसे शॉर्टकट है देखो यहाँ पे। इसी तरह जो डिफरेंस ऑफ रूट होता है अल्फा माइनस बीटा, ये होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन ए। अब जैसे कि एग्जाम में सवाल आया था 2x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 5 इक्वल टू 0, ठीक है ना, ये याद होना चाहिए डायरेक्ट रिजल्ट आपको, क्योंकि बहुत आते हैं सवाल। तो देखो आप अल्फ़ा को बीटा से मल्टीप्लाई किया, अल्फ़ा बीटा प्लस बीटा प्लस 1। अब ये अल्फ़ा प्लस बीटा और अल्फ़ा बीटा की वैल्यू आप कैसे निकाल सकते हो, देखो जो ए एक्स स्क्वायर के साथ चीज़ होती है वो a2, एक्स के साथ माइनस 4b और c 5 है। अल्फ़ा प्लस बीटा माइनस 4/2 आप निकाल लो यहाँ से। अब माइनस बी अपॉन ए, तो देखो माइनस फार्मूले का, और ये ऑलरेडी माइनस 4 है तो ये 2 आ जाएगा, अल्फ़ा बीटा जो है ये 5/2 आ जाएगा। वैल्यूज इधर पुट कर दो, अल्फ़ा बीटा की जगह 5/2, अल्फ़ा प्लस बीटा की जगह 2 और 1 की जगह 1, आंसर 11/2। बड़ा अच्छा सवाल है। वैल्यू ऑफ पी फॉर विच द क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक्स स्क्वायर माइनस पी एक्स प्लस पी प्लस 3 इक्वल टू 0 हैज़ रूट्स रेसिप्रोकल ऑफ ईच अदर इज। तो देखो ये जो चीज़ है आपकी a कहलाती है, एक्स स्क्वायर का क्वेश्चन कांस्टेंट c कहलाता है, तो a इक्वल टू सी, p प्लस 3 किसके इक्वल हो जाएगा, c के, और a बराबर हो जाएगा एक्स स्क्वायर का क्वेश्चन यानी 1, तो p की वैल्यू 1 माइनस 3 यानी कि -2 आ जाएगी, और यही आपका आंसर हो जाएगा। फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ a x माइनस 2 बिकम द रूट ऑफ दिस इक्वेशन। तो इसका आसान सा तरीका है कि x माइनस 2 को 0 के इक्वल पुट कर दो, यानी x की वैल्यू 2। एक्स की वैल्यू 2 कहाँ पुट करेंगे, यहाँ पुट करेंगे, और इसकी मदद से a की वैल्यू निकालेंगे। a ये रहा 2 का स्क्वायर 4 माइनस 12 2 24 प्लस 4, यहाँ से ये आ गया 4a इक्वल टू 20। 4a 20 आने का मतलब है कि a की वैल्यू कितनी आ जाएगी भाई, 5 आ जाएगी, और यही हमारा आंसर। फाइंड a इफ 1 इज रूट ऑफ दिस इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस ax प्लस 2 इक्वल टू 0। तो x की जगह 1 पुट कर दो, 1 का स्क्वायर, यहाँ भी x की जगह 1 पुट किया प्लस 2, 2 प्लस 1 3 होता है, ये 3 इधर जाके माइनस हो जाएगा, a की वैल्यू आ जाएगी -3। बड़ा इंपॉर्टेंट है, एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 6। सो कह रहे हैं इसका फैक्टर क्या होगा, क्या x प्लस 2, क्या x माइनस 3, क्या x प्लस 3 या x माइनस 4। तो मेरे भाई देखो बड़ी आसान सी तरकीब है, इन सब वैल्यूज में से आप क्या कर सकते हो कि इनको बारी बारी 0 के इक्वल पुट कर दो। जैसे कि x प्लस 2 0, x की जगह -2 रख के देखो, अगर ये वैल्यू 0 के इक्वल आएगी तो आपका फैक्टर x प्लस 2 होगा, जो कि नहीं होगा। ये किससे करेक्ट आएगा, आप लोग ऐसे सारे पुट करके देखना। जब x माइनस 3 को हम 0 के इक्वल पुट करेंगे, यानी कि x को 3 के, ये देखें 3 का क्यों -3, 3 के स्क्वायर प्लस 2 3 ज़ा 6, 0 इक्वल टू 0 आ जाएगा सब कुछ। तो इसका फैक्टर क्या होगा, x माइनस 3। वेरी इंपॉर्टेंट। देखो कि m और n की वैल्यू निकालनी है जब कह रहे हैं कि रूट्स इक्वेशन के -1 और 2। किस इक्वेशन के भाई, इस इक्वेशन के एक्स क्यूब प्लस एम एक्स स्क्वायर प्लस एन एक्स प्लस 6। अब क्या करो, x की जगह -1 पहले पुट करो, एक इक्वेशन आ जाएगी ऐसे करके। यार ये तो बहुत आसान काम है, x की जगह -1, फिर x की जगह 2 पुट करना, ठीक है, यहाँ पे जहाँ जहाँ x है, एक दूसरी इक्वेशन आ जाएगी जो कि 2m माइनस 2n प्लस 14 इक्वल टू 4m प्लस 2n प्लस 14 इक्वल टू 0। अब देखो मसला क्या है, इस इक्वेशन में n का क्वेश्चन -1 है, यहाँ 2 है, तो इस वाली पहली इक्वेशन को हम मल्टीप्लाई कर देंगे 2 से। देखो पहली इक्वेशन कैसे आएगी, x की जगह -1 पुट करके, दूसरी इक्वेशन कैसे आएगी, x की जगह 2 पुट करके। तो जब ये करोगे तो देखो ये 2m हुआ, -2n प्लस 2n कैंसिल, 14 प्लस 10 24, जो इधर जाके -24 6m, m की वैल्यू -4। m की वैल्यू अब चाहे तो यहाँ पुट कर दो या चाहे इधर पुट कर दो, n की वैल्यू आ जाएगी जो कि आ जाएगी 1। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोनों।
बात के सम ऑफ द रूट्स अल्फा प्लस बीटा माइनस बी अपॉन ए होती है, प्रोडक्ट ऑफ द रूट अल्फा बीटा सी अपॉन ए होती है। अब जब मैं सवाल क्या पूछा था, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर बताओ। तो देखो एक मैट्रिक का फार्मूला होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, जो कि होता है ए प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab के, ये लगा देंगे हम, माइनस बी अपॉन ए यानी बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस 2c अपॉन ए, यहाँ से एलसीएम ले लो, ए स्क्वायर आ गया, बी स्क्वायर माइनस 2ac अपॉन ए स्क्वायर, ये आ गया अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा। देखो ये जो इक्वेशन है 2x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 5 इक्वल टू 0, इस पर बहुत सवाल आए। एक बार तो इन्होंने अल्फा माइनस बीटा पूछा था, तो अगर मुझे फार्मूला याद है बहुत आसान है, ए की जगह 2, बी की जगह माइनस 4, सी की जगह 5 डायरेक्ट इसमें पुट कर दूँगा। एक बार ये इक्वेशन दे के अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर पूछा था, मैं डायरेक्ट पुट कर दूँगा। और एक बार ये पूछा था अल्फा स्क्वायर बीटा प्लस अल्फा बीटा स्क्वायर, तो देखो पहले तो अल्फा बीटा कॉमन ले लो, यहाँ से अल्फा बचा, यहाँ से बीटा बचा। अब अल्फा प्लस बीटा और अल्फा बीटा की वैल्यू पुट कर दो, ज़रा अल्फा बीटा सी अपॉन ए होता है, अल्फा प्लस बीटा माइनस बी अपॉन ए होता है, आंसर आ जाएगा। मेरा सवाल एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 0 दिया था, अल्फा माइनस बीटा स्क्वायर पूछ रहे हैं। तो देखो अल्फा माइनस बीटा तो पता है भाई, स्क्वायर का लब है, स्क्वायर रूट खत्म हो जाएगा, ए स्क्वायर आ जाएगा। अब देखो एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 का लब है, ए की जगह 1, बी की जगह माइनस 2, सी की जगह 1, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के तहत वैल्यू पुट कर दो, बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन ए स्क्वायर में 0 अपॉन 1 जो कि 0 होता है, ऑफकोर्स माइनस 2 का स्क्वायर 4 है, यहाँ 4 ए भी 1 है, सी भी 1 है, तो 0, ये इसका आंसर हो जाएगा।